तो फाइनली वन पीस चैप्टर 11-18 के रोज आ चुके हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर एक से ज्यादा निका क्यों है। और उससे भी बड़ी बात मतलब वेगापंक का मैसेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है आई एम फ्री, तो कौन फ्री होगा वो आगे हमें पता चलेगा ही। बट उससे पहले हम यामाटो को देखते हैं। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि हम कवर पेज को देख सकते हैं जिसमें यामाटो फाइनली फ्लावर कैपिटल से निकल चुकी है और उसने अपना लंच खाना शुरू भी कर दिया है, जो उसे यूरी और ओटोकू ने चैप्टर 11-15 में दिया था। फिर हम एंशिएंट जायंट रोबोट को देखते हैं जो वॉरक्यूरी के अटैक के बाद समंदर में डूब रहा है। डूबते वक्त वो जॉय बॉय के बारे में सोच रहा है। वो कहता है, कहाँ हो तुम जॉय बॉय, मुझे ऐसा लगा कि तुम अभी थोड़ी देर पहले यही थे। उसके बाद हमें फिर से वेगापंक का मैसेज सुनाई देता है और वेगापंक कहता है उसका नाम है, बस इतना ही। ओडा सेंसे ने फिर से हमारे मजे ले लिए। बट वेगापंक के मैसेज पे हम कई लोगों के रिएक्शंस देख सकते हैं। जैसे अलाबास्ता में हम कोजा और उसके फादर टोटो को देख सकते हैं और उनके साथ कुछ सिटीजन्स भी है जो ये बात कर रहे हैं कि वेगापंक ने सिंस के बारे में कुछ बात की थी ना, तो क्या हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे मार दिया हो। तो दूसरा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम लोग भूल गए वेगापंक को स्ट्राइट लूफी ने होस्टेज बनाया था। ऑब्वियसली पायरेट इसके जिम्मेदार है। फिर हम विस्की पिक का सीन देख सकते हैं जहां मिस्टर नाइन, मिस मंडे, उनके बेटे और बाकी सिटीजन्स को देख सकते हैं। वहां के सिटीजन्स कहते हैं चाहे उसने कैसे भी सिंस किए हो, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड गवर्नमेंट दुनिया के नंबर 1 जीनियस को मारने की कोशिश करेगी। फिर ड्रेस रोजा में हम रिबेका और लियो को लूफी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। लियो कहता है तो क्या ये लूफी लैंड ने किया है, तो रिबेका कहती है बिल्कुल नहीं। हम फिर से एक हेड पर वापस आते हैं जहां यॉर्क फाइव एल्डर्स को बताती है कि अभी भी 2 वेगापंक्स बचे हैं, लिलिथ और एटलस। और साथ में यॉर्क ये भी कहती है कि पंक रिकॉर्ड स्टेला की मौत के बाद भी बढ़ता रहेगा। तो 5 एल्डर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी अगली प्रायोरिटी बचे हुए वेगापंक्स को एलिमिनेट करना है, सिवाय यॉर्क के। लूफी, डोरी और ब्रोगी किनारे पर पहुंच चुके हैं और एल्बाब की शिप पर छलांग लगाते हैं जहां पर वो बोनी, सांजी और फ्रैंकी से मिलते हैं। मरीन्स कहते हैं कि जायंट्स बहुत टफ है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए हमने मरीन हेडक्वार्टर से बहुत सारी बैटल शिप्स लाई है। बोनी वाइस एडमिरल्स ब्लूग्रास और डॉल को छोटी लड़कियों में बदल देती है और सी बीस्ट विपन को भी, जिसे ब्लूग्रास राइड कर रही थी, जिससे एल्बाब की शिप को सेल करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से डॉल और ब्लूग्रास बोनी को गालियां दे रहे हैं। ब्लूग्रास कहती है मुझे अपनी हालत पर शर्म आ रही है, कितनी घटिया एबिलिटी है तुम्हारी बोनी। बोनी कहती है मरीन्स अगर मैं बच गई ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर लूफी ओइमो और काशी को ग्रीट करता है जिन्हें पिछले चैप्टर में डॉल ने ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था। सांजी नामी से कांटेक्ट करता है और बताता है कि वो लोग निकल चुके हैं। नामी सांजी को बताती है कि वो लोग भी टेक ऑफ कर रहे हैं। इस चैप्टर में जोरो, जिनबे और नात्जिरो के बारे में नहीं दिखाया है, तो शायद वो लोग अभी भी साथ में ही है। और भाई लगता है कि ओडा सेंसे ये फाइट भी ऑफ स्क्रीन ही कर देंगे। और जब लूफी किचन में खाना खा रहा होता है तभी मार्स एल्बाब शिप पर अटैक करता है, बट उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए 3 जायंट्स अपनी शील्ड को एक साथ रखते हैं, लेकिन फिर भी एल्बाब शिप का एक हिस्सा आग पकड़ लेता है। तभी लूफी अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है और फाइट करने के लिए शिप से बाहर निकलता है और लूफी की पावर से पूरा समंदर और शिप्स हिलने लगते हैं। फिर लूफी बोनी से बात करता है। लूफी कहता है बोनी चलो साथ में चलते हैं, तुम इन लोगों को पंच मारना चाहती हो राइट। तो उस पर बोनी कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कर सकती। जिस पर लूफी कहता है मुझे तुम्हारी पावर तो समझ नहीं आती, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम ये कर सकती हो। फिर बोनी उस टाइम को याद करती है जब वो एग हेड पर लूफी को पहली बार मिली थी और कैसे लूफी ने उसे कहा था कि जब वो फ्री होता है तब वो निका जैसा लगता है। फिर बोनी कुमा के फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने गिनी की ग्रेव के सामने वादा किया था कि वो बोनी को रेज करेगा। और फिर बोनी तोशी नोमी पावर का यूज करके निका में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बोनी कहती है डिस्टॉर्शन फ्यूचर, द फ्यूचर वेयर आई एम द मोस्ट फ्री। तो चैप्टर के टाइटल का यही मतलब है कि बोनी को निका ने यानी लूफी ने फाइनली फ्री कर दिया है, जो मैंने कल के वीडियो में ही बताया था। फिर लूफी हंसते हुए कहता है वे टू गो बोनी, और बोनी कहती है मैंने कर दिखाया। फिर हम एक एपिक डबल पेज में देखते हैं कि बोनी अपने जायंट निका फॉर्म में है और वो सेम उसी पोज में जिस पोज में लूफी वॉल्यूम 106 के कवर में है। और लूफी भी अपने जायंट गियर 5 का यूज करता है और वो सेम वैसे ही हंसता है जैसे वो पहली बार गियर 5 में ओनिगाशिमा पे हंसा था ना। और बोनी का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल लूफी जैसा है, मतलब व्हाइट क्लाउड्स उसके गले के इर्द गिर्द फ्लोट कर रहे हैं, उसके व्हाइट और कर्ली बाल है, उसके कपड़े भी व्हाइट है सिवाय उसके सैश के। और मरीन्स और जायंट उन्हें देखकर सरप्राइज है। जायंट्स कहते वो क्या है, लगता है वहां पर 2 निकाज है। मरीन्स कहते हैं क्या वो व्हाइट जायंट्स है। तभी हमें वॉरक्यूरी और जुपिटर को दिखाते हैं जो एक अजीब प्रेजेंस को फील करते हैं, इसलिए वो भी एल्बाब की शिप की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर लूफी और बोनी भी मार्स का सामना करने के लिए रेडी है। लूफी कहता है चलो। फिर हम एंशिएंट जायंट रोबोट को देख सकते हैं जो समंदर के नीचे है, लेकिन वो दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। और एंशिएंट जायंट रोबोट कहता है वो यहाँ है। और हाँ, गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है।